Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss this question which came in CAT 2023 in the second slot. But before watching this video, pause it and try this question yourself, then see the discussion. So now let's begin. So these are the four sentences. Let's see what will be the proper sequence. Contemporary African writing, like The Bottle Leopard, voices this theme, which we don't know कौन सी theme है ये, using two children and two backgrounds to juxtapose two varying cultures. We don't even know कौन से varying cultures के बारे में बात कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता अभी. So this is confirmed कि ये sentence starting में नहीं हो सकता है. प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसको रेफर कर रहे हैं वो चीज़ पहले आ जानी चाहिए, तभी हम लोग आगे का डिस्कस कर सकते हैं. वी कैन रेफर देम. तो दिस वी डोंट नो व्हाट इट इज. सो ये वाला सेंटेंस था अबाउट कंटेम्पररी अफ्रीकन राइटिंग. वो क्या कहती है, यू नो, दे ट्राई टू कॉन्ट्रास्ट टू कल्चर्स बाय प्लेसिंग देम टुगेदर. सेकंड, Chukwuemeka Ike explores the conflict. We don't know which conflict. And cast the Western tradition as condescending, enveloping, and unaccommodating towards local African practice. ये वाला sentence specifically एक author का है. This is specifically about one author. This is about general African writing. कि African contemporary African writing ये तो एक example है, but बात तो contemporary African writing की हो रही है. तो what they do, you know what they do, और फिर एक specific person का name, what he has done. He has explored that conflict further कि western tradition कैसा है, वो अपने आप को superior समझता है, African को नहीं इतना अच्छा समझता. तो this is about specific person. See, one thing is कि parajumpers में कुछ rules होते हैं कि general पहले आएगा फिर specific आएगा. पहले कोई topic introduce होता है, mention होता है कि that thing exists, फिर हम उसकी details पढ़ते हैं. पहले प्रॉब्लम आती है फिर सॉल्यूशन आता है. और अगर कुछ क्रोनोलॉजी का केस है, कोई टाइम रिलेटेड है, तो बहुत बार कई बार हिस्ट्री मतलब पास्ट से रिलेटेड, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, कई बार ऐसे भी फ्लो हो रहा होता है. तो वी हैव टू सी. नाउ द थर्ड सेंटेंस, हाउएवर देयर व्यूज. इसमें बहुत अच्छी हमें एक टिप मिल गई. हाउएवर मतलब इस सेंटेंस से पहले ऐसा कोई सेंटेंस आया है जो हाउएवर के बाद वाली बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. तो हाउएवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर व्यूज, वी डोंट नो किसके व्यूज. तो ये सेंटेंस भी पहले नहीं आ सकता क्योंकि इस सेंटेंस से पहले कोई ऐसी बात हो जानी चाहिए जिसके लिए हम रेफर कर रहे हो. देयर व्यूज, हुज व्यूज, देयर व्यूज. कॉन्ट्रडिक्ट द रियलिटी. For a rich and sustaining local African cultural ethos exists for all who care to see and experience. तो ये सेंटेंस तो कह रहा है कि उनके व्यूज रियलिटी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उसको ऑपोजिट है उसके. एक्चुअली में अफ्रीकन कल्चर कैसा है, बहुत रिच है अफ्रीकन कल्चर. तो ये है वो, दिस सेंटेंस इज सेइंग अफ्रीकन कल्चर इज वेरी रिच. Western Christian concepts tend to deny or feign ignorance about the existence of a genuine and enduring indigenous African tradition. अब ये सेंटेंस हमें बता रहा है वेस्टर्न क्रिश्चियन कंसेप्ट्स क्या करते हैं, वो या तो डिनाई करते हैं या दे जस्ट प्रिटेंड इग्नोरेंस की अफ्रीकन ट्रेडिशन में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो उसे बेकार समझते हैं. तो वन थिंग इज क्लियर, ये सेंटेंस अफ्रीका के पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है, ये सेंटेंस नेगेटिव के बारे में बोल रहा है. एंड वन मोर थिंग, ये जो देयर व्यूज है, देयर मतलब देयर व्यूज कुछ प्लूरल बात हो रही होगी. यहां पर भी एक राइटिंग कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग लाइक दिस, यहां पर भी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है. तो देयर यहां पर ज्यादा हमें साउंड अच्छे से कर रहा है वेस्टर्न क्रिश्चियन कंसेप्ट्स. सेकेंडली, ये जो हाउएवर वाली बात है, इससे पहले ऐसी बात होनी चाहिए जो इसके बाद वाली बात के ऑपोजिट है. तो फोर्थ इज सेइंग कि वेस्टर्नर्स जो हैं
वो अफ्रीकन ट्रेडिशन को अच्छा नहीं समझते। हाउएवर उनके जो व्यूज हैं वो रियलिटी के अगेंस्ट है। रियलिटी में तो अफ्रीकन कल्चर बहुत अच्छा है। तो 4 और 3 का बहुत अच्छा पेयर है। 4 इज सेइंग कि वेस्टर्नर्स अफ्रीकन कल्चर को अच्छा नहीं समझते। 3rd इज सेइंग हाउएवर उनके व्यूज अगेंस्ट है रियलिटी के, वो रियलिटी में बहुत अच्छा है। सो दिस इज अ वेरी गुड पेयर। अब दे 1 and 2 आर ऑल्सो they are also looking very connected. Why? Because जो सेकंड है वो फर्स्ट का ही स्पेसिफिक एस्पेक्ट है। फर्स्ट इज सेइंग कि अफ्रीकन राइटिंग्स क्या कर रही हैं, मतलब व्हाट दे आर डूइंग, और सेकंड में वो स्पेसिफिकली एक ऑथर के बारे में कर रहे हैं जो इसी बात को और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑल्सो अ गुड पेयर। फर्स्ट इज द जनरल थीम और सेकंड इज अ स्पेसिफिक ऑथर, मतलब जनरल राइटिंग के बारे में बात हो रही है अफ्रीका की, और इसमें स्पेसिफिक ऑथर के बारे में, उनके वर्क के बारे में बात हो रही है। तो ये भी अच्छे से कनेक्टेड हैं। और हमने देखा कि फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता क्योंकि दिस थीम, वेरिंग कल्चर्स, ये अभी हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। फोर्थ में हमें अच्छे से इंट्रोडक्शन मिल गई है, एक सिनेरियो सेट हो गया है कि वेस्टर्नर्स तो ऐसे समझते हैं अफ्रीका को, बट रियलिटी में अफ्रीका तो वैसा है। और जो अब के कंटेम्प्ररी अफ्रीकन राइटिंग्स है वो इस बारे में ये बात कर रही हैं, और स्पेसिफिकली दिस पर्सन इज डूइंग दिस वर्क। तो अच्छे से फ्लो में ऐसे आ रहा है 4 3 1 2। वेस्टर्नर्स कह रहे हैं अफ्रीका इज नॉट गुड, हाउएवर रियलिटी में तो अफ्रीका अच्छा है। फर्स्ट इज सेइंग अब कंटेम्प्ररी राइटर्स जो है, कंटेम्प्ररी राइटिंग इस बारे में बात कर रही हैं। सेकंड उसी कंटेम्प्ररी का एक एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक ऑथर है। सो दिस वाज द राइट सीक्वेंस, और इससे अच्छी तरह हमें फ्लो मिल रहा है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. We will be back with other such questions. Thank you.